नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में कर्म और धर्म के महत्व को समझाया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा संयम्यात्मन्येव वर्तते, न साभिसन्ध्यतेऽपि स युक्तः स सुखी नरः। जिसने इंद्रियों को मन से संयमित कर लिया है और आत्मा में ही स्थिर रहता है, वह कभी भी संलग्न नहीं होता, वह युक्त व्यक्ति सुखी है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है कि एक सच्चा योगी वह है जो अपनी इंद्रियों को मन के माध्यम से नियंत्रित करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा में स्थिर रहता है और भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होता। जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं तब हम अपने कार्यों में समर्पित होकर सुख की अनुभूति करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म करते समय हमें अपने मन और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसकी इंद्रियां हमेशा उसे भटकाती थीं। गांव के लोग उसके काम की तारीफ करते थे, लेकिन अर्जुन को हमेशा ऐसा लगता था कि वह अपने लक्ष्यों से दूर जा रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन ने सोचा, मुझे इस मेले में नहीं जाना चाहिए, मुझे अपने खेतों में काम करना है, लेकिन उसकी इंद्रियां उसे बार बार उस मेले की ओर खींचने लगी। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं अपने मन को नियंत्रित कर लूं तो मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकूंगा। उसने गीता के उस श्लोक को याद किया, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा संयम्यात्मन्येव वर्तते। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं अपने इंद्रियों पर काबू पाकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दूंगा। उसने अपने मन को संयमित किया। वह खेतों में काम करने लगा। मेहनत करने के कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने अपने लक्ष्य को पाकर सच्चा सुख अनुभव किया। उसने सीखा कि जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं तब हम अपने कार्यों में सफल हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।